नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। इस ब्रॉडकास्ट में मैं और केतन कोई एक विषय लेते हैं या कोई एक खिलाड़ी लेते हैं या कोई एक टीम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका पोस्टमार्टम करें अच्छी तरह से, उसको ज़रा समझें, उसके सारे जितनी परतें हैं ना, जैसे प्याज की परतें होती हैं, उस तरह से परत परत दर परत उसको निकालें। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज बात करते हैं स्ट्राइक रेट पर। अब स्ट्राइक रेट पर क्यों? क्योंकि जितनी चर्चा इस वक्त आईपीएल में टीमों की हो रही है, टीमों की परफॉर्मेंस की हो रही है, पॉइंट टेबल की हो रही है, उतनी ही चर्चा हो रही है स्ट्राइक रेट की। तो हम इस पूरी बातचीत में स्ट्राइक रेट का जो पूरा का पूरा गणित है उसको समझेंगे भी और आपको समझाएंगे भी। केतन, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि है क्या भला स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट सबसे पहले मैथमेटिक्स पे ही आ जाते हैं। बिल्कुल सीधा। तो उसमें साइंटिफिक अर्थों में अगर हम जाएं तो ये है कि मान लीजिए आपने एक गेंद खेली है और उस पर एक रन बनाया है, तो इसी को आधार बनाते हुए हम आपकी अगली 99 गेंदें भी देख लेंगे। तो 100 गेंदों में आप फिर इसी रेट से कितने रन बनाएंगे। तो पहली गेंद पे एक रन आया तो इसका मतलब यह है कि आप 100 गेंदों में 100 रन बनाएंगे। पहली गेंद पे अगर मान लीजिए आपने चौका मार दिया तो फिर आपका स्ट्राइक रेट 400 का हो जाएगा, क्योंकि इसी रेट के हिसाब से आप ये होगा कि आप हर गेंद पे चौका मारेंगे। तो जिस दर से आप इस समय चल रहे हैं उसी दर से अगर चलते रहे और 100 गेंदें खेली, मानक 100 का है, 100 का मानक है, 100 में आप कितने रन बनाएंगे, तो ये होता है। तो आप एक गेंद खेलकर भी आपका अगली 99 गेंदों का यानी कुल 100 गेंदों का स्ट्राइक रेट तय हो जाता है। मतलब गणित वाले ही फॉर्मूले में कहा जाए तो जैसे गुरुजी लोग पढ़ाते थे, रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय बॉल्स फेस्ड इनटू 100। मतलब अगर आपने 20 गेंद पर 40 रन बनाए हैं तो 40/20 यानी 2 और उसको 100 से गुणा कर दीजिए यानी 200। तो ये माना जाएगा कि अगर आप 100 गेंद तक क्रीज पर रहते तो आप 200 रन बनाते, और ये होता है स्ट्राइक रेट का गणित। अब ये गणित क्यों इतना ज्यादा चर्चा में आ गया? मतलब अभी जिस लीग में दुनिया के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हो, 4 या 5 मैचेस खेले हो टीम ने, वहां स्ट्राइक रेट पर इतनी चर्चा हो रही है। संभवतः इसलिए क्योंकि सवाल उठ रहे हैं विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर। तो ये जरा विस्तार से बताइए सब्सक्राइबर्स को कि विराट के स्ट्राइक रेट का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? संभवतः नहीं, मसला ही यही है, विराट कोहली की वजह से ही इसको इतना ज्यादा शोर मिला हुआ है। बिल्कुल। और क्या है कि पीछे भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया, जो कि एक ऐसी चीज है जहां पर मैदान के अलावा भी भरपूर क्रिकेट खेला जाता है, वहां पर भी इसकी बातचीत चल रही है लगातार। खेमे भी हैं खिलाड़ियों के, तो वो है कि देखो वो खिलाड़ी उतना मार रहा है, तुम्हारा विराट तो इतना ही मार रहा है, तो वो सारी चीजें। तो मामला ये बैठा कि विराट कोहली ने कुछ पारियां खेली इस आईपीएल में। बिल्कुल प्रिसाइज रहने के लिए मैं मोबाइल देख लेता हूं। पहला मैच जो उन्होंने खेला चेन्नई के अगेंस्ट, जो कि ओपनिंग मैच था आईपीएल 2024 का, उसमें उन्होंने 21 रन बनाए। उसके बाद पंजाब के खिलाफ उन्होंने 77 मारे, केकेआर के खिलाफ 83 नॉट आउट, लखनऊ के खिलाफ 22 और फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सेंचुरी मारी, 113 रन नाबाद। तो 5 मैचों में वो 2 बार नाबाद रहे। इस समय वो ऑरेंज कैप पहने हुए हैं और वो इतनी ज्यादा नारंगी है क्योंकि उनके और दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी चल रहे हैं वो उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। तो ये है कि बड़ी पारियां हैं, बड़ी पारियां वो लगातार खेल रहे हैं। 350 प्लस है, एक 80s में है, एक 70s में है, ऑलमोस्ट 80 है। फिर भी आरसीबी जो है वो सिर्फ एक मैच जीत पाई है। तो ये माना जा रहा है कि भाई अच्छा, तो इसका ये जो आरसीबी की ये जो हार है लगातार, जितने भी वो उस कॉलम में लाल लाल जितने भी आ रहे हैं, वो काफी उसकी जिम्मेदारी विराट कोहली को दी जा रही है कि ये जो है ये भाई साहब गेंदें ज्यादा खेल रहे हैं और उस हिसाब से रन ये कम बना रहे हैं। रन भले ही उनके तगड़े बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, लेकिन T20 में ऐसा माना जाता है कि अगर आप 10 गेंद तक रह गए उसके बाद फिर आपकी आईज इन हो गई, उससे ज्यादा आप बफर नहीं ले सकते। यदा कदा ऐसा हो जाता है कि आदमी 20-20 गेंदों तक, जैसे हमने उसी दिन देखा था तिलक वर्मा की पारी थी जिसमें उन्होंने 10 गेंदों पर मात्र 5-6 रन बनाए थे और उसके बाद वो आदमी एकदम जिसे कहते हैं कि बौरा गया था, उस तरीके से वो मारने लगे 277 रन का पीछा करते हुए। तो वहां पर उन्होंने 10 गेंदों का लिया, लेकिन उसका आगे उन्होंने भरपाई कर ली। कोहली के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्लो हो रहे हैं, भले ही उनकी गेंदों और रन स्कोर्ड में 20-20 का अंतर है, लेकिन आप 50 गेंदें अगर खेल रहे हो, पिछले मैच में तो उन्होंने 12 ओवर खेल डाले पारी के और उसमें मात्र 113 रन आए। तो ये अगर देखा जाए, यहीं पर आप किसी एक विस्फोटक बल्लेबाज को देख लीजिए जो कि ट्रू सेंस में विस्फोटक हो, तो वो अगर खेल गया 12 ओवर यानी कि 12 छंग 78 गेंदें, तब तो मतलब विनाश ही ला देगा। तो यही वजह थी कि पिछले मैच में शतक बनाने के बाद भी जब हारी टीम, तो जोस बटलर ने भी शतक लगाया, लेकिन उनके शतक का स्ट्राइक रेट चूंकि बेहतर था इसलिए वो मैच के रिजल्ट पर इंपैक्ट डाल गया। मैं वही कह रहा हूं कि 2 पारियां
शतक वाली बनी, एक में तो 113 थे, एक में सिर्फ 100 थे, लेकिन वो जीत गया क्योंकि उसने तेजी से खेला, तेजी से रन बनाए। वहां पर ये कतई सोचने की बात नहीं आ रही थी कि अभी थोड़ा रुक जाता हूं। विराट कोहली के साथ एक दिक्कत ये भी हो रही है कि दूसरे एंड से उन्हें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें चीजों को पेसिफाई करना पड़ रहा है, उन्हें चीजों को धीमा करना पड़ रहा है कि कहीं मैं भी ना निकल जाऊं। लेकिन जो कुछ भी हो, स्कोर कार्ड में खालिस गणित के हिसाब से जो स्ट्राइक रेट कॉलम में आ रहा है वो 140, 135 पॉइंट समथिंग इस तरीके का स्ट्राइक रेट आ रहा है, जो कि इस समय जिस स्थिति में खेल पहुंच चुका है, खेल ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि टीम पहली गेंद फेस कर रही होती है और उसे 14 रन 15 रन प्रति ओवर चाहिए होते हैं, 16 रन प्रति ओवर चाहिए होते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर आप 140 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। क्या होना चाहिए आदर्श स्थिति में, या एक लमसम क्या अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, उस पर भी बात करेंगे। अभी आप ये देखते रहिए बातचीत, लेकिन जरा पहले विराट वाला मामला ना डिकोड कर लेते हैं। अब केतन, लेकिन एक बात ये बताइए भाई, विराट कोहली का तो रोल यही वर्ल्ड कप में भी था कि रोहित शर्मा जाके उस स्ट्राइक रेट को 170 180 के हिसाब से रन करेंगे, वो आउट हो जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो पावर प्ले में आपको ठीक ठाक रन स्कोर बोर्ड पे जोड़कर दे देंगे। फिर वो चले गए, अगर रुक गए तो बहुत अच्छा है, चले गए तो विराट कोहली के पास आते ही पहली बॉल से ये प्रेशर नहीं होगा कि मुझे मारना है, आप लीजिए समय अपना जितना एडजस्ट होना है। अब जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि हम T20 वर्ल्ड कप के चश्मे से देखें अगर IPL को, हो सकता है विराट कोहली का रोल ही यही हो कि वो आपको 12 ओवर 14 ओवर तक रहना है मैदान में। क्यों उन्हीं से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं फाफ ड्यूप्लेसी, क्यों नहीं ग्लेन मैक्सवेल? ये भी तो एक चर्चा होनी चाहिए। जी, यहां पर हमें इस चीज को दिमाग में रखना होगा कि हम एक ही खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इस पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होगा और अभी क्या है और इससे पहले क्या था, इसमें आप देखिए कि वो 3 अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। इंडिया की इससे पहली वाली जो टीम थी, RCB की अभी जो टीम है, और इंडिया की जो आने वाली टीम होगी। तो जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो टीम थी, वैसी टीम अगले में हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कई सारे चेहरे बदलेंगे, कई सारी इक्वेशन बदलेंगे। उसमें यह भी होगा कि विराट कोहली के करियर के दो साल भी उसमें बढ़ चुके होंगे। इस चीज को भी कंसिडर किया ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा क्रिकेट खेल चुके हैं। अभी हम ये देखने लगे हैं कि कुछ एक मैचेस में वो हल्का सा थकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले विराट कोहली के साथ एक ही वाक्य में यूज किया ही नहीं जा सकता था। RCB में जो इक्वेशन है उसमें हम ये देख सकते हैं कि विराट कोहली के कंधों पे अतिरिक्त भार है। वो भले ही उस भार से मुक्त हुए थे जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, ऐसा कहा गया था कि वो और फ्रीली खेलेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि वो रिएक्ट हमेशा करते आए हैं चीजों पर, चाहे वो ऑन द ग्राउंड हो चाहे वो ऑफ द ग्राउंड हो, लेकिन उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त उठाई हुई है, क्योंकि बाकी उनके आसपास के जो लोग हैं वो उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। फाफ डुप्लेसी उस तरीके से नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं जैसा वो पहले या चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए दिखते थे। ग्लेन मैक्सवेल वैसे नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं जैसे वो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। सही और कैसा कैसा कहा जा रहा था कि भाई ये आदमी अगर ODI में ऐसा खेल रहा है तो फिर वर्ल्ड कप IPL में या T20 वर्ल्ड कप में कैसा खेलेगा। तो यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि वो लगातार इस चीज से जूझ रहे हैं कि भाई मेरे साथ 20 गेंदों के लिए टिक तो जाओ, और वो ये भी कह सकते हैं कि मतलब मेरी तपस्या में कोई कमी हो तो बताओ। पहली गेंद पे आ रहे हैं वो, और उसके बाद आखिरी गेंद तक खेल रहे हैं, और ये भी वो कह सकते हैं कि भाई 70 मैंने बनाए, 80 मैंने बनाए, स्ट्राइक रेट का क्यों कह रहे हो, पहले मेरे जितने रन बना के तो दिखाओ। बिल्कुल। तो ये जो इक्वेशन इस समय उनकी टीम में है, इसको मुझे नहीं लगता, अगर हम आने वाले समय के साथ या वर्ल्ड कप में अगर ये देखें कि क्या विराट कोहली ऐसे ही खेलेंगे, तो ये थोड़ी बेमानी होगी। क्योंकि आप ये देखिए, अगर इसी चीज को 2 टीमों को पैरेलली रख लीजिए, रोहित शर्मा जिस तरीके से मुंबई के लिए खेल रहे हैं, विराट कोहली जिस तरीके से RCB के लिए खेल रहे हैं, ये दोनों एक ही टीम में अगर खेल रहे होंगे तो मुझे लगता है कि मजा आएगा, इक्वेशन बदल जाएगी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक दिन मैं ऐसे ही बात करते करते हमने फोन पर कुछ एक जानकारी आई, तो मैंने कहा कि सब्सक्राइबर्स को लगता होगा कि फोन क्यों देखते रहते हैं लगातार। एक मतलब कोई इतना भी टाइम नहीं है कि बात कर लें। फैक्ट ये है कि हम लोग फोन नहीं देखते रहते, फोन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ताकि जब हम शो कर रहे हैं तो अपडेट कर दो। तो जो इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, विराट कोहली के जिस मैच में हारने की लेकर हम बात कर रहे हैं, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 156.94 का था, और जोस बटलर का था 172.41 का। तो ये 16 का लगभग फर्क है। ये है कहानी। अब थोड़ी देर के लिए केतन, इस पूरी समस्या को क्या हम पाकिस्तान क्रिकेट की जो समस्या थी उससे जोड़ सकते हैं? मोहम्मद रिजवान बाबर आजम, जब वो उनकी कप्तानी गई बाबर आजम की, उससे पहले जो उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगते थे वो यही तो लगता था कि भाई ये अपने रन्स तो बना लेते हैं, लेकिन वो रन्स मैच के नतीजे पर इंपैक्ट नहीं डालते। क्या कुछ वैसी दिक्कत है? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं,
पूरे दुनिया के क्रिकेट को आप देख लीजिए, स्टीव स्मिथ T20 के इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं बन पाए, जबकि मुझे उनकी जो पहली मेमोरी है वो ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक जो T20 लीग होती थी उससे है। वहां पर वो बतौर ऑफ स्पिनर खेला करते थे, उसके लेग स्पिनर खेला करते थे सॉरी, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो बॉलर बन के आए, वरना प्राइमरी रोल उनका वो एज अ बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर खेला करते थे। स्टीव स्मिथ टेस्ट के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, ODI के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, T20 में उन्हें बिठा दिया जाता है। वो बात अलग है कि समय ऐसा भी आ गया था कि धोनी को उनकी कप्तानी में पूरा एक सीजन खेलना पड़ा था, खैर उसकी मतलब तमाम अलग कहानियां हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ के साथ भी वही हुआ। आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे, हाशिम आमला कितना कमाल का आदमी, मतलब एक वो तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से खेलने वाला आदमी था। वो कई बार बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे, पंजाब की तरफ से जब भी उन्होंने खेला, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, ये हर बार वैसे नहीं कर सकते। तो वही चीज आपको फिर यहां पर भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादा है क्योंकि बाबर आजम को लगातार कोहली के साथ कंपेयर भी किया जाता है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है वो तो है ही, और इन दोनों के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो अच्छी बातें होती भी हैं। तो बाबर आजम और रिजवान के साथ ये लगातार ऐसा सीन रहा जहां पर क्योंकि ये दोनों के दोनों, इनकी दोस्ती भी थी, इनकी एक कमराडरी भी थी, मगर उनका खेल भी कमोबेश एक जैसा ही था। और उसके बाद ये भी कहा जाता था कि छोटी टीमों के खिलाफ ये ज्यादा मारते हैं। तो एक वीडियो भी देखने को मिला था जहां पर रिजवान को चिढ़ाया जा रहा था कि ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही मारते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो वहां पर भी इस चीज से जूझ रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट है वो इतना कम है, इतना कम। 120 का स्ट्राइक रेट असल में बहुत कम माना जाता है। तो 120 का जो स्ट्राइक रेट है वो वहां पर भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली को निशाना बनाया जा रहा है। क्या होना चाहिए स्ट्राइक रेट T20 फॉर्मेट में? जिस तरह का खेल हो गया है, मतलब 250-300 रन बन रहे हैं। एक समय था जब हम लोगों ने क्रिकेट देखनी शुरू की कि 200-225 वनडे की बात कर रहा हूं, लगता था बहुत बढ़िया है। इंडिया पाकिस्तान में 274 चेज करने में ऐसा लगा था कि हम कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। अब 277 रन बन गए इस बार। इस चीज, और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब बैटिंग करने जा रहे हैं तो पहली ही गेंद पर जो आस्किंग रन रेट है आपका वो 14 का है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्ट्राइक रेट होना चाहिए? आइडियल तो खैर क्या ही हम लोग बता पाएंगे, लेकिन हाँ, एक फैंसी स्ट्राइक रेट T20 फॉर्मेट में आपके हिसाब से क्या है? देखिए, अगर आप चेज कर रहे हैं और आप 20 गेंद के आगे खेल चुके हैं और आपको ऐसे मीडियोकर 160 वगैरह का स्ट्राइक रेट नहीं मिला है, मैं एकदम T20 में हूं कि आपकी गेंदबाज मार खा चुके हैं और फिर आप चेज कर रहे हैं और पहली गेंद से है कि हमें मारना होगा, जीतना है तो उस केस में अगर आप 20 गेंद खेल चुके हैं तो आपको 150 के ऊपर तो आपको होना ही चाहिए किसी भी हालत में। 20 गेंद में अगर आप 28 रन बनाकर खेल रहे हैं और 180, 190 या 200 का टारगेट चेज कर रहे हैं, तो कोच पानी की बोतल के साथ एक संदेश भेज देगा कि भाई मारो, क्योंकि यहां पर थोड़ा वो वाला नहीं चल पाता है कि विकेट पे दे मारो बल्ला और चले आओ। ऐसा नहीं कहा जाता है, वरना मोहल्ले में तो वही होता है। तो जो अब उसी मोहल्ले वाले क्रिकेट पे आ जाइए कि 6 ओवर में कितना रन मार दिया जाता था। 36 गेंदों में 70, 80 रन मार दिए जाते थे। बिल्कुल। वो उस चीज को यहाँ बड़े मैदान पर लाकर खेल रहे हैं। आप कितने सारे खिलाड़ियों को देखिए, उस दिन मार्करम और क्लासन ने मतलब क्या तांडव किया था। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं, बीच के ओवरों में वो लोग धीमे हुए थे, बीच के ओवर्स में वो लोग धीमे हुए थे, मतलब वहां पर उनका 10 रन, 11 रन, 12 रन आ रहे थे ओवर में। आप सोचिए 6 गेंदों में 12 रन आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो धीमे हो गए थे। तो ये स्ट्राइक रेट कर रहा है काम। बिल्कुल, ये फॉर्मेट ही ऐसा है दरअसल। और 150 वैसे कहा यही जाता है, अगर आप सिर्फ केतन की ही राय अगर नहीं भी है, हम उसमें मैं भी अपनी राय रखूं या और भी लोगों से बात करें, तो 150 कहा जाता है कि एक डिसेंट, एक फैंसी स्ट्राइक रेट है। यानी अगर आप 100 गेंद खेलेंगे तो आप 150 रन बनाएंगे, चलना चाहिए। बिल्कुल, वरना अगर आपने 20 गेंद खेली तो 30 रन बनाइए, इससे कम बना रहे हैं तो फिर आप का रन जो है वो आपके रिकॉर्ड बुक में जुड़ जाएगा, लेकिन टीम में जो उस मैच में जो नतीजा आने वाला है उस पर उन रनों का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। और इसी आईपीएल में, पुराने आईपीएल भी उठा लीजिए, इसी फॉर्मेट में कहना चाहिए एक्चुअली, इसी फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी भी हैं केतन जो सिर्फ 5 से 8 गेंद टारगेट करके आते हैं और उनका बस चले तो जो मैंने पहले कहा था कि 8 गेंद पे 64 रन बना दें। ये जो बल्लेबाज हैं एकदम उन बरातियों की तरह हैं जो सिर्फ नागिन डांस पे नाचते हैं। उन्हें दूसरा कुछ नहीं मालूम। उनकी जेब में एक रुमाल होगा, जैसे ही धुन बजेगी आके लौटेंगे और फारिग हो जाएंगे तुरंत 2 मिनट में। तो ये बिल्कुल उसी तरीके हैं। और 5 से 7 गेंद में खेलने वाले लोग क्या इंपैक्ट डालते हैं वो कल हमने देख लिया। बिल्कुल मुंबई के मैच में आखिरी के 6 ओवर में हम बहुत ही, मतलब जो कमेंट्री कर रहे थे रवि शास्त्री और जो बाकी लोग कमेंट्री कर रहे थे, हर्षा भोगले भी थे उस समय पर, उनका ये था कि ये बैठेंगे 220 के आसपास
और तीसरी गेंद पर रवि शास्त्री ने कहा कि सॉरी आई मेंट 230। तो वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि ये किस तरीके से मारेंगे, जिसे कार्नेज कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, वो एकदम आखिरी के ओवर में हुआ, हर बॉल पे बाउंड्री, 4 छक्के 2 चौके। और ये कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आया, वरना सामने वाली टीम ने भी बहुत ही तेजी से रन बनाने शुरू किए थे। मतलब मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि जो स्ट्राइक रेट जहां से हमने शुरू की थी ना बातचीत की, स्ट्राइक रेट क्यों आखिर इस पूरे फॉर्मेट में इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप क्रीज पर जाकर 5 गेंद ही खेलें, 4 गेंद ही खेलें, लेकिन एक खिलाड़ी ने जिसने 80 रन बनाए हैं उसके 80 रन की बजाय वो आपने अगर 4 गेंद पे जाके 16 रन या 24 रन या इसके बीच का कोई एक और रन जोड़ लीजिए, वो बना दिए, तो मैच का जो रिजल्ट है दरअसल वो आपके उस 4 गेंद से आ जाता है, जो वो भाई साहब 80 रन जिन्होंने बनाया था उससे नहीं आता। कितनी बार ऐसा हुआ है, रिंकू सिंह ने आखिरी के ओवर में क्या किया, तेवतिया ने आखिरी के ओवरों में क्या किया, आंद्रे रसल आखिरी के ओवरों में क्या करते हैं। तो बात ये होती है कि बिल्कुल उस समय पर जब ऐन बिल्कुल ऐसा है, हाथी निकल गया, बस पूंछ बची हुई है, तो वो पूंछ आखिरी की 3-4 गेंदों में कई बार होती है कि 3 गेंदों में 15 रन बनाने हैं और उसमें 2 छक्के 1 चौका मार दिया किसी ने, तो वो पूरी की पूरी 80 रन 90 रन की पारी या कोई एक बहुत 150 रन की पार्टनरशिप, वो उसके ऊपर भारी पड़ जाती है, वो बिल्कुल भारी पड़ जाती है। और रन्स स्कोर्ड बटे बॉल फेस्ड इनटू 100 स्ट्राइक रेट, यही गणित था, इसी को हमने समझने की कोशिश की। इसी तरह के विषयों पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में, इस बातचीत में इतना ही।